बेहतरीन शिक्षा देती है, बेहतरीन स्वास्थ्य के साथ साथ में एग्रीकल्चर में भी बेहतरीन कार्य कर रही है। दोस्तों, इस सेशन में आप जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने किसान भाई की मदद कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने किसान भाई की फसल की पैदावारी बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ में किस तरीके से अपने बिजनेस, अपने लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारी बिजनेस के विषय में सर देंगे हमको। दोस्तों, एग्रोलाइजर 82 क्या है, ये नई तकनीकी का प्रोडक्ट क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, एग्रोलाइजर 82 सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दें। ओके सर। सर दिया। ओके, थैंक यू सर। स्मार्ट प्रोडक्ट एग्रोलाइजर 82। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर डिवीजन की जो स्थापना हुई है वो एग्रोलाइजर से हुई है। स्मार्ट वैल्यू का एग्रीकल्चर डिवीजन में सबसे पहला प्रोडक्ट एग्रोलाइजर 82 है और ये नई तकनीकी पे तैयार किया गया है। दोस्तों, एग्रोलाइजर 82 क्या है, किस तरीके से हम हमको अपनी खेती में इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि एग्रोलाइजर सभी फसलों में उपयोग किया जाने वाला प्रोडक्ट, सभी फसलों में, धान, गेहूं, गन्ना, सब्जी, जितना जहां भी हम खेती कर रहे हैं या खेती में हम स्प्रे कर रहे हैं या खेती में हम पानी लगा रहे हैं या खाद लगा रहे हैं, फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, दोस्तों वहां पे का इस्तेमाल किया जाने वाला इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों एग्रोलाइजर 82। व्हाट इज एग्रोलाइजर 82? एग्रोलाइजर एक अच्छा स्प्रेडर है, यानी कि पानी की बूंद को तोड़ के पूरे पत्ते और पौधे पे फैला देता है। दोस्तों, हमारे साथ में बहुत ऐसे साथी लोग जुड़े हुए हैं जिनके घर पे सब्जियों की खेती होती है और सब्जियों में आलू है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, इन सभी की खेती होती है। जैसे बैंगन का जिक्र आया तो बैंगन में बहुत कीड़ा लगता है दोस्तों। तो जो भी हम इस कीड़े को खत्म करने के लिए या बीमारी को खत्म करने के लिए मार्केट से जो औषधि लेके आते हैं उसको नॉर्मल तरीके से हम पानी में घोल बनाते हैं, अपनी फसल पे स्प्रे करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम स्प्रे करते हैं तो पौधे पे पानी की बूंदें बन जाती हैं। दोस्तों, मैं थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पे देना चाहूंगा। जो भी हम घोल स्प्रे करते हैं, स्प्रे के रूप में अपनी फसल पे करते हैं दोस्तों, उसका 50% भाग ही पौधे पे पहुंचता है, 50% भाग जो है नीचे जमीन पे गिर जाता है घोल का। लेकिन जो 50% पौधे पे पहुंचा है वो एक बूंद के रूप में पहुंचा है दोस्तों, पानी की बूंद के रूप में। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये कच्चू पत्ता है, हल्दी का पत्ता है और इस पे आपने देखा भी होगा कि पानी की बूंदें रुक जाती हैं। हवा चलती है, ये बूंदे घोल पैदावार वो नीचे गिर जाता है, 20% ये बर्बादी हो जाती है। लगभग 30% घोल पौधे पे पहुंचता है, पौधे पे पहुंचता है, पत्ती पे पहुंचता है, जिसके कारण वो कीट, वो बीमारी, जिस पर्पज पे हम स्प्रे कर रहे वो हमारा पर्पज सक्सेस नहीं होता। फिर हम दोबारा स्प्रे करते हैं, दोबारा स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों, जब हम इस घोल के साथ में एग्रोलाइजर को मिलाते हैं तो क्या काम करता है, यानी कि ये एक अच्छा स्प्रेडर है, यानी कि पौधे पे की पत्ती पे बूंद नहीं बनने देता, तुरंत उसको फैला देता है, स्प्रेड कर देता है, पूरी तरह से उसको फैला देता है। और देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी बूंदे आप महसूस नहीं होगी, पूरी तरीके से पौधे पे वो जो घोल है वो पूरा फैल चुका है। पानी, ये बूंद बनती क्यों है? पानी का एक पृष्ठ तनाव होता है जिसके कारण पानी अपने आप को बांध के रखता है। उस पृष्ठ तनाव को एग्रोलाइजर यहाँ पे उसको तोड़ के पूरा सीधी तरह के पौधे पे
फैला देता है दोस्तों। नंबर 2 पे दोस्तों, ये एक अच्छा एक्टिवेटर है, यानी कि जो भी हम रसायन अपनी खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, निष्पत्रकों, पर्णय उर्वरक और खरपतवार नाशक। दोस्तों यहाँ दो नाम ऐसे हैं जो शायद आपको दिक्कत आ रही होगी। निष्पत्रकों, इसको इंग्लिश में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इस कैटेगरी में अपना एग्रोवीरा प्लस आता है। पर्णय उर्वरक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह किसान भाई पानी में घोल के स्प्रे करते हैं। कीटनाशक आप जानते हैं, यानी कि इंसेक्टिसाइड। फफूंदीनाशक यानी कि आप फंजीसाइड। खरपतवार जो घास फूस को खत्म करने वाली जो दवाइयां होती हैं। दोस्तों इन सभी के घोल के साथ में जब हम एग्रोलाइजर को मिलाते हैं तो उनकी शक्ति, उनकी गुणवत्ता को ये बढ़ाता है। ये एक अच्छा गुणवर्धक के रूप में भी काम करता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम सिम लेते हैं, मोबाइल का सिम, तो उसको पहले एक्टिव करना होता है। कंपनी उसको एक्टिव करती है जब ही हम उस पर अपनी कॉलिंग कर सकते हैं। वही चीज है, यानी कि ये इन मेडिसिन का रिचार्ज कर देता है, यानी कि उनकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। गुणवर्धक के रूप में काम करता है एग्रोलाइजर। यहाँ पे एक अच्छा परवेशक यानी कि पेनिट्रेटर के रूप में काम करता है दोस्तों, यानी कि स्प्रेडर यानी कि फैलाता है। गुणवर्धक यानी कि आपका जो औषधि की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ में ये एक अच्छा परवेशक है, यानी कि घोल को पूरी तरीके से पत्ते पे फैलाता है और फैलाने के साथ साथ में पत्ती के निचले सतह तक पहुंचाता है। दोस्तों थोड़ी सी मैं आपकी यहाँ पे जानकारी के लिए बताऊंगा, जितने भी हमारे कीट होते हैं ना, वे सभी पत्ते के नीचे छुपे रहते हैं, पत्ते के नीचे अपने एग्स अंडे देते हैं। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे कि हमने ऊपर की सतह पे स्प्रे किया तो नीचे भी गीलापन आ गया, यानी कि नीचे पर आ गया है, इसमें नीचे में दवाई का असर आ गया, यानी कि पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। ओपन क्लोज यानी कि श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया उन स्टोमेटा, उन छिद्रों के द्वारा होती है। दोस्तों एग्रोलाइजर मेडिसिन के घोल को पत्ते पे फैलाने के साथ साथ में उन छिद्रों द्वारा पत्ते के निचली सतह तक दवाई के घोल को पहुंचाने का भी काम करता है। कि अच्छा यानी कि प्रवेशक के रूप में, पेनिट्रेटर के रूप में काम करता है। यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ नीचे कीट बैठा है और हमने कीटनाशक दवाई का स्प्रे किया है और पत्ते की निचली सतह पे बैठा है, छुपक के बैठा है, तो वो यहाँ पे भी आके मर जाएगा, डेड हो जाएगा। दोस्तों नंबर 4 पे एक अच्छा वेटर, यानी कि जब हम सिंचाई में इसका उपयोग करते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी को गीली करके रखता है, मिट्टी को मुलायम करता है, मिट्टी को ढीली करके रखता है, भुरभुरी बनाता है। ये कैसे करता है थोड़ा सा देखेंगे। क्या इसका लाभ है? एग्रोलाइजर 82 को जब हम अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं, क्या लाभ होता है, हम लोगों को क्या मिलता है? नंबर 1 पे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि एग्रोलाइजर 82 एक ऐसा बहुउद्देश्य गुणवर्धक स्प्रेयर है, यानी कि बहुउद्देश्य का मतलब यानी कि खेती के बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला, और जिनके साथ में इसको इस्तेमाल किया जाता है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। बहुउद्देश्य का मतलब यानी कि आपका ये सिंचाई में, आपका स्प्रे में और फर्टिलाइजर में जो हम भी उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, पोटास, उनके साथ में उपयोग किया जाने वाला, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। नंबर 2 पे दोस्तों, अगर कोई भी किसान अपनी फसल में नियमित रूप से एग्रोलाइजर का उपयोग करता है तो लगभग 40% तक अपनी फसल में खर्च को कम कर सकता है, पानी में, फर्टिलाइजर में, और ये पेस्टिसाइड होती है। दोस्तों एग्रोलाइजर 82 गैर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि नॉन आइकोनिक तत्व होते हैं, 82% होते हैं इसमें, जो किसी भी रसायन के साथ में, किसी भी केमिकल के साथ में हम इसको मिला सकते हैं।
इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। आइकोनिक और नॉन आइकोनिक यानी कि केमिकल्स में जब हम जाते हैं तो दो तरह के केमिकल्स हमको मिलते हैं, एक तो आइकोनिक और नॉन आइकोनिक। आइकोनिक जो केमिकल्स होते हैं उनको आपस में मिला नहीं सकते, उनका रिएक्शन हो जाता है, वे फट जाते हैं दोस्तों। और नॉन आइकोनिक एक दूसरे के साथ में मिलाने पे एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने वाला। तो उसी कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट आता है ये, यानी कि नॉन आइकोनिक एग्रोलाइजर 82 है। 82% इसमें सक्रिय तत्व होते हैं। नंबर 4 पे एग्रोलाइजर मनुष्य के लिए यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। कोई पॉइजन नहीं है, ये कोई जहर नहीं है, कोई विष नहीं है, इसमें कोई कीटनाशक, कोई उर्वरक नहीं है, ये स्प्रे सहायक में काम करता है। दोस्तों हम लोगों के पास में बहुत फोन ऐसे भी सवाल आ जाता है कि सर किसी ने यूज कर लिया है, पी लिया है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो पानी पिलाओ, उल्टी करा दो और डॉक्टर को ट्रीट करो। सुरक्षित है, कुछ नुकसान नहीं होगा अगर उसने थोड़ा बहुत इसको यूज भी। तो यार मैं तो पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये खेती का प्रोडक्ट है, इसको पीने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इसको इस्तेमाल ना करे इस पीने की चीज में। नंबर 5 पे दोस्तों एग्रोलाइजर स्प्रे की संख्या को कम करता है। दोस्तों जैसे कि हमने शुरू में बताया कि हमारे साथ में जो बहुत साथी लोग हैं जिनके पास खेती में सब्जी की खेती हो रही है, आलू है, टमाटर है, बैंगन है और मिर्ची है। तो दोस्तों सब्जियों में मैं आपको बताऊं, सब्जियों में बैंगन में सबसे ज्यादा कीट लगता है और उस कीट को खत्म करने के लिए किसान भाई वीकली 2 स्प्रे करता रहता है। दोस्तों महीने की बात करें तो 8 स्प्रे, बहुत ज्यादा स्प्रे होते हैं बैंगन में। अगर कोई किसान भाई एग्रोलाइजर का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसके 8 स्प्रे लगेंगे, नंबर ऑफ स्प्रे 8 हो जाएंगे। अगर एग्रोलाइजर का कीटनाशक दवाई के साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो एग्रोलाइजर उन मेडिसिन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, सीधे पत्ते पे फैला के नीचे तक पहुंचाएगा, यानी पेनिट्रेट के रूप में काम करेगा। तो जहां कीट छुपा भी है वो भी खत्म होगा। तो दोस्तों वही जो रिजल्ट 8 स्प्रे में मिल रहा है विदाउट एग्रोलाइजर, अगर एग्रोलाइजर का इस्तेमाल करता है कोई किसान भाई तो वही रिजल्ट उनका 4 से 5 स्प्रे में मिल जाएगा, यानी कि लगभग लगभग यहाँ पे 3 स्प्रे की संख्या कम होगी। 3 स्प्रे की जो खपत है कीटनाशक की वो कम होगी दोस्तों। इसके प्रयोग करने से फूलों में, सब्जियों में, अनाजों में नेचुरल कलर आता है। एग्रोलाइजर की पैकिंग ओपन जो ऊपर का जो कैप है खोलने के बाद 3 साल तक हम इसको उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। 3 साल की इसकी लाइफ होती है एग्रोलाइजर की और अपनी फसलों की उत्पादकता को भी में वृद्धि करता है, पैदावारी बढ़ाता है एग्रोलाइजर। कैसे यूज करेंगे इसको, उपयोग अपनी खेती में कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था सिंचाई प्रणाली में, स्प्रे में और उर्वरक के साथ, तीनों स्टेप पे हम इस्तेमाल करेंगे इसको। सिंचाई प्रणाली में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, तो ये दो एक में हमने ज्यादा पानी दिया है, करीब इसमें 2 स्पून पानी दिया है हमने चम्मच, एक में 1 चम्मच स्पून पानी दिया है। तो पानी एक जगह रुका हुआ है, यहाँ पे दोनों पे एक जगह रुका हुआ है, बंधा हुआ है। और एक में हमने एग्रोलाइजर 82 बूंद बूंद करके दिया है और जैसे ही हमने एग्रोलाइजर 82 बूंद करके दिया इसमें तो सीधा ही फैल गया, स्प्रेड हो गया। जिसमें 1 चम्मच पानी दिया था उसी में ही हमने एग्रोलाइजर 82 दिया, वो सीधा फैला है, उसका कलर भी चेंज हो रहा है। और जहां पे हमने इस्तेमाल नहीं किया वहां पे एजी रुका हुआ है, बूंद के रूप में रुका हुआ है, बंधा हुआ है और अंदर भी प्रवेश नहीं हो पा रहा है। नंबर 3 स्टेप पे देखेंगे, इसकी थोड़ी सी हम नीचे तक की गहराई भी जाते हैं, कहाँ तक नीचे नहीं जाती है। दोस्तों ऊपर गीला है, नीचे की जो परत है
हमने उखाड़ के देखा है तो नीचे भी नमी है, हमने एग्रोलाइजर नहीं दिया है, वहाँ पे ऊपर की परत हल्की सी गिरी। जब आप पानी में एग्रोलाइजर को हम देते हैं कि पानी को तुरंत स्प्रेड करता है, कम पानी ज्यादा एरिया में फैलता है। नंबर 2, यानी कि नीचे तक प्रवेश कराता है, पेनिट्रेटर के रूप में काम करता है यहाँ पे पूरा मिट्टी में। वेटर यानी कि मिट्टी को गीली भी करके रखता है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम करके रखता है दोस्तों। नमी को रोक के रखता है, मिट्टी में नमी को यहाँ पे रोक के रखता है। दोस्तों अभी तो बरसात का सीजन है, मैं हम थोड़ी सी बात करेंगे मई जून की। उस समय कितनी गर्मी पड़ती है ये आप लोग भी जानते हैं। अगर सब्जी की खेती कर रहे हैं जा रहे हैं, अरे बाबा उस तू ट्रेनिंग में होता है ना। एक मिनट, सॉरी, मई जून के महीने में अगर हम सब्जी की खेती कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि हम अपनी खेती में 3 से 4 दिन में पानी लगाना पड़ता है। अगर हमें 5 दिन भी मान लेते हैं हम कि हम हर 5 दिन बाद पानी लगा रहे हैं अपनी सब्जी की खेती में, तो एक महीने में कितने पानी हो जाएंगे दोस्तों? 6 पानी। यानी कि किसान भाई को एक महीने में, मई जून के महीने में सब्जी में 6 पानी लगाने होंगे। अगर हम एग्रोलाइजर देते हैं यहाँ पे 6 पानी देने पड़ेंगे, इस कंडीशन में करते हैं। अगर एग्रोलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो एग्रोलाइजर वो जो 5 दिन की समय सीमा है उसको बढ़ा देता है, उसको लगभग ये 3 दिन बढ़ा देता है। 3 दिन बाद अगर बढ़ने पे तो जो पानी हमको 5 दिन में लगाना हो रहा है वही पानी फिर हमको 8 दिन बाद लगाना होगा। तो 8 या 32, यानी कि आपका 4 पानी एक महीने में। तो आपके एक तरफ तो 6 पानी लग रहे हैं विदाउट एग्रोलाइजर, और विद एग्रोलाइजर 4 पानी। यहाँ पे 2 पानी आपका बचा, 2 पानी का जो खर्चा है वो आपका बचा। वो पानी जो आप डीजल इंजन द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा दे रहे हैं बोरवेल चला के। दोस्तों डीजल कितना महंगा है आप अपने अपने एरिया में आप जानते भी हैं। और अगर ट्यूबवेल से पानी लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल आपका यहाँ पे बचत होती है दोस्तों, और मिट्टी को मुलायम करके रखता है। दोस्तों यहाँ पे पानी में ये काफी बचत करता है। सिंचाई में किस तरीके से करें? स्प्रे विधि। दोस्तों 1 एकड़ खाली खेत के लिए लगभग 80 लीटर पानी में 160 ml एग्रोलाइजर को मिलाएंगे, और या 15 लीटर की टंकी है ये एग्रोलाइजर लाके सूखे खाली खेत में स्प्रे करेंगे, और उसके 10 से 12 घंटे बाद हम सिंचाई करेंगे। सेम यही कंडीशन होगी जो हमने अभी आपको दिखाया है। दोस्तों सूखा खाली खेत का मतलब है यानी कि जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं, पलेवा कर रहे हैं, उस समय। अगर खेती में फसल है उस समय ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, फसल खड़ी हुई है, उस समय हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, टपक विधि। दोस्तों जो नाली के द्वारा अपनी खेती में पानी दिया जाता है उस समय एक टपक विधि से हम यहाँ एग्रोलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जब हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के जाते हैं और गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर हमको ग्लूकोज चढ़ाता है, निडल लगा के, सिरिंज लगा के। वही सिस्टम यहाँ करना है। एक रस्सी के सहारे एक बोतल को टांगेंगे, एक खाली बोतल लेंगे, उसमें 1 एकड़ खेत के लिए 200 ml एग्रोलाइजर और बाकी बोतल का जो भाग को पानी से भर लेंगे, और उसको वो सिरिंज की तरफ दोबारा ऐसे पानी में बूंद बूंद करके जाने देंगे। डायरेक्ट आप एग्रोलाइजर की बोतल भी लगा सकते हैं, यानी कि लगभग 2 एकड़ में अगर सिंचाई कर रहे हैं तो एक एग्रोलाइजर की बोतल डायरेक्ट लगा दें, और वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे उसमें लोग करने का सिस्टम
में जो छोटी सी पाइप की होती है, नीचे दिया हुआ है दोस्तों, उसमें आप स्लोली स्लोली धीरे धीरे बूंद बूंद करके इस तरीके से सिंचाई में। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अगर टपक पद्धति सिस्टम आपके खेती में लगा हुआ है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तो वहाँ पर तो काफी इजीली है कि मोटर पंप के बराबर में ये और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए होती है। इसमें किसान सभी साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज अपने मोबाइल को म्यूट कर लें। सॉरी दोस्तों, किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हुए हैं हम। हेलो प्रमोद जी। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है चलो। ओके, ओके। थैंक यू सर। এই বাচ্চায় বুঝতে ভালো লাগে ওদের কোনো ভাড়া দিয়ে দেবো না, না রোদ দূর ওইটা তো রোদের টাইম না। Yeah, प्रमोद। यस सर। प्रमोद यार क्या हो गया, करो कंटिन्यू करो सर हो गया। सॉरी दोस्तों, हाँ या डिस्कनेक्ट हुआ था नेटवर्क इशू के कारण। दोस्तों यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भाई देता है आपको, इसी पाइपेट में डोजर डालें, 1 एकड़ में वो इजीली जाएगा। बहुत आसानी से हम यहाँ पे दे सकते हैं अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खेती में लगा हुआ है दोस्तों। नंबर 2 पे स्प्रे में दोस्तों, हमारी फसल में कीट लगता है तो हम कीटनाशक दवाई का स्प्रे करते हैं। फसल में कोई रोग लगता है या फफूंदी लगती है तो दोस्तों फंजीसाइड यानी कि फफूंदी नाशक दवाई का स्प्रे करते हैं। कि ग्रोथ विकास के लिए को यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इस कैटेगरी में अपना एग्रोवीरा प्लस आता है दोस्तों। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि पर्णय उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो पानी में घोल के स्प्रे करते हैं दोस्तों। इन सभी के साथ में हम एग्रोलाइजर को 5 से 10 ml 15 लीटर टंकी के घोल में मिला के स्प्रे करेंगे दोस्तों। ये बार बार मैं 15 लीटर बोलता हूँ क्योंकि 15 लीटर की जो टंकी होती है सभी किसान, मैक्सिमम सभी किसान भाई के पास में होती है इस टाइप की, जो हाथ से चलती है, बैटरी से चलती है दोस्तों। डोजेज अभी हमारे पास में जो एग्रोलाइजर 82 है, अभी जो नया अभी इसको भी अपग्रेड किया जा रहा है सिलिकॉन बेस। फ्यूचर में इसके डोजेज पे भी थोड़ा बदलाव हो जाएगा, वहां पे डोजेज कम हो जाएगी, यानी कि 5 ml 15 लीटर में यहाँ पे जो हम 10 से 5 से 10 ml इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वो 5 ml ही हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे और काफी किसान भाई का खर्चा बचेगा दोस्तों। खरपतवार नाशक, हर्बिसाइड, कचरा मार दवाई जो मार्केट से किसान भाई लेके आता है, उनके साथ में 15 लीटर पानी में 20 ml, 15 लीटर की टंकी में 20 ml एग्रोलाइजर मिला के हम स्प्रे करते हैं। अब एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हमने 5 से 10 दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि कचरा मार दवाई, नाशक दवाई का हम अपनी फसल में 1 टाइम स्प्रे करते हैं, एक बार, चाहे वह गेहूं की खेती है, चाहे गन्ने की खेती है या धान की खेती है। यानी कि उन फसलों में हम एक बार ही इस्तेमाल करते हैं, एक बार में पूरा कचरा है, पूरा खरपतवार नष्ट हो जाए। हो सकता है कीटनाशक का फसल में स्प्रे आपको 3 भी करना पड़ सकता है, 4 भी करना पड़ सकता है, फफूंदीनाशक का भी करना पड़ सकता है, और
ये पीजीआर प्लांट ग्रोथ का भी करना पड़ता है, लेकिन कचरा मार दवाई और खरपतवार नाशक दवाई का हम स्प्रे केवल 1 टाइम करेंगे, एक बार करेंगे। तो एक बार में पूरा खरपतवार खेती का नष्ट हो जाना चाहिए, इसीलिए 20 ml इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो नया एग्रोलाइजर एक्टिव आएगा अपना सिलिकॉन बेस, उसकी भी यहाँ पे डोजेस चेंज हो जाएगी, वो हम आगे आपको अगली सेशन में आपको जरूर बताएंगे कितना रखा जाएगा। दोस्तों स्प्रे में इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। डोजेस पे अभी यानी कि 15 दिन का जो पौधा है अपना, बुआई के 15 दिन तक का 2 पत्ती या 3 पत्ती या 4 पत्ती का पौधा है दोस्तों, वहां केवल 5 ml ही हम एग्रोलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, ओनली 5 ml, क्योंकि वो छोटा बच्चा है उस समय पे। अगर 15 दिन से ऊपर का पौधा है, उसकी उम्र है 1 महीने का 2 महीने का, तो वहां पे हम 10 ml का एग्रोलाइजर जो भी औषधि है उनके साथ में स्प्रे करेंगे दोस्तों। नंबर 3 पे जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जैसे बगीचे होते हैं, बागान होते हैं, आम का बगीचा हुआ, अमरूद का बगीचा हुआ, अनार का बगीचा हुआ दोस्तों, वहां 15 लीटर पानी में 15 ml यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ml एग्रोलाइजर का घोल बना के हम स्प्रे करते हैं औषधियों के साथ में। लता वाली फसलें, लता वाली फसलें आपका लौकी है, तोरी है, सब्जियों में तरबूजा है, खरबूज है, खीरा, ककड़ी, ये सब लता वाली फसलें हैं। अंगूर की फसलें जो है वो भी लता वाली फ्रूट्स में आती है दोस्तों। इन सभी के जब हम इन पे स्प्रे कर रहे हैं, केवल 10 ml ही एग्रोलाइजर का इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा ना करें। नंबर 5 पे हरी पत्तीदार सब्जी जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, और फूलों की खेती है जैसे गुलाब है, और आपका गेंदे की खेती है, सूरजमुखी की खेती है दोस्तों। फ्लावरिंग स्टेज पे जब फ्लावर आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, फिर हम 15 लीटर पानी में 5 ml ही इस्तेमाल करेंगे एग्रोलाइजर। ये नंबर 5 जो मैंने लिखा है, ये खुद का एक्सपेरिमेंट, खुद का मार्केट का रिजल्ट देख के हमारे बहुत से साथी लोग जो है थोड़ा सा ज्यादा मात्रा कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। गुजरात में एक ऐसा भी केस आया है, वहां किसान का पूरा धनिया खत्म हो गया, उसकी पूरी फसल खत्म हो गई, क्योंकि वहां पे एसोसिएट से तो थोड़ी सी हमारे साथी भाई से थोड़ी सी जाने अनजाने में गलती हुई और वो पूरी धनिया की फसल पर। मैं नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते किसी किसान भाई का नुकसान हो, तो डोजेस पे प्लीज प्लीज ज्यादा ज्यादा ध्यान दें प्लीज। और चाय के बागान, जो भी हमारा चाय के बागान है, 15 से 25 ml 15 लीटर पानी में मिला के हम स्प्रे करें। दोस्तों स्प्रे में क्या फायदा है, क्या लाभ है एग्रोलाइजर का उपयोग करने से? एक गुड एक्टिवेटर एग्रोलाइजर यानी कि अच्छा उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। जो भी ये औषधि है अपनी, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, निष्पत्र को, पर्णय उर्वरक, खरपतवार नाशक यानी कि वर्धक दवाई, सभी का इनकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है, इनके प्रभाव को बढ़ाता है। जब हम घोल में, इनके घोल में जब एग्रोलाइजर को मिला के डंडे से या लकड़ी से घुमाते हैं अच्छी तरह से घोल बना, तो इनको रिचार्ज कर देता है, इनकी पावर को बढ़ा देता है एग्रोलाइजर। 82% सहक्रिय तत्व होते हैं, नॉन आइकोनिक होते हैं, किसी के भी साथ में इसका रिएक्शन नहीं होता, और पानी की बूंद को तोड़ के तुरंत ये फैला देता है। दोस्तों पौधे के अंदर इन औषधि के घोल को पौधे के अंदर प्रवेश कराने यानी कि समाजित कराने में पूरी पूरी हेल्प करता है, मदद करता है एग्रोलाइजर। 82 स्प्रे की संख्या, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले अभी आपको जानकारी दी, बैंगन के खेत का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, यानी कि स्प्रे की संख्या कम हो जाती है दोस्तों। एक तरफ 8 स्प्रे हो रहे हैं, एक तरफ 5 स्प्रे हो रहे हैं, जो रिजल्ट आपको 8 स्प्रे में मिल रहा है उससे बेटर रिजल्ट आपको 4 से 5 स्प्रे में मिल रहा है। तो यहाँ पे स्प्रे की संख्या कम हुई और फसल में विष की मात्रा कम हो गई, यानी कि दवाई का जो उपयोग हो रहा था बार बार वो भी नहीं हो पा रहा है, तो विष की मात्रा भी कम होगी फसल में। दोस्तों एग्रोलाइजर वाष्पीकरण को रोकता है। जब हम स्प्रे करते हैं दोस्तों, एक धूल के रूप में फुहारा बनता है, पौधे पे गिरने से पहले, डलने से पहले वो धूप या हवा में वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है, यानी कि फुहारे से और पौधे के बीच में। उस समय उस वाष्पीकरण के को रोकता है एग्रोलाइजर। फसल पे अच्छा रंग,
शाइनिंग, चमक आती है, फसल की पैदावारी बढ़ती है। यहाँ पे एक साइंटिफिक रीजन भी है दोस्तों कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि पौधे में छिद्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जो ओपन क्लोज श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट आते हैं, कोई चिपको है, कोई गम है, कोई शैम्पू डाल देता है। दोस्तों इनके विषय में मैं जानकारी दूं अभी आगे आपको, ये उपयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि शैम्पू शैम्पू जब हम घोल में मिलाते हैं वो एक किस्म का केमिकल है, और किस काम के लिए आते हैं? अपनी बालों की सफाई करने के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इन केमिकल्स के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे वो आइकोनिक है, यानी कि दवाई के प्रभाव को घटा देता है, इसलिए शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये गम और चिपको मार्केट में बहुत आते हैं, भाई गम है, चिपको है, किसान भाई भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जो गम और चिपको होते हैं वे दवाई को पत्ते पे चिपकाते हैं, ना कि पौधे के अंदर, पत्ती के अंदर प्रवेश कराते हैं। और जो पौधे की पत्ती पे चिपक जाता है, एक छोटी सी लेयर बन जाती है, बारीक लेयर बन जाती है दोस्तों, जिसके कारण वे छिद्र का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, जिससे श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया पे इफेक्ट होता है, वो कम हो जाती हैं और आपके उत्पादन पे असर पड़ता है। लेकिन एग्रोलाइजर ऐसा नहीं करता, ना तो कोई ये कोई शैम्पू है, ना ये कोई गम है, ना ही ये कोई चिपको है। ये एक्टिवेटर है, यानी कि सीधा पौधे की फैलाता है और उसके अंदर प्रवेश करा देता है, जैसे पेनिट्रेटर के रूप में, जिसके कारण जो स्टोमेटा है, जो छिद्र है, उनका जो धूल गरद भी लगे वो बिल्कुल साफ हो जाता है, और श्वसन क्रिया और प्रकाशन क्रिया की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ती है तो उत्पादन पे यहाँ पे असर पड़ता है, आपका उत्पादन बढ़ेगा। नंबर 8 पे दोस्तों, पाउडरी और तेलीय बेस। दोस्तों थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको, कीटनाशक और फफूंदीनाशक जितनी हमारी औषधि होती है ये पेट्रोलियम बेस होती है, यानी कि इनमें तेल का असर होता है दोस्तों, और तेल पानी में घुलता नहीं है। ये आप लोगों ने देखा भी है, जब हम किसी गिलास में एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करते हैं, ट्रेनिंग में भी आपने देखा होगा, जब हम पानी में तेल को डालते हैं तो ऊपरी सतह पे अपनी एक लेयर बना देता है, एक परत बना देता है, और जब उसमें हम एग्रोलाइजर को डालते हैं दोस्तों और थोड़ा सा उसको चलाएंगे, घुमाएंगे, तो उस परत को तोड़ के छोटी छोटी माहिम बूंदों में पूरे तेल को एग्रोलाइजर पानी में घोल देता है, यानी कि पूरा सर्कुलेट बना देता है। पाउडरी बेस, जो दवाइयां हमारे पाउडर के रूप में होती हैं, जब हम इनका घोल बना के स्प्रे करते हैं तो आपने देखा होगा कि टंकी में नीचे की सतह में बैठ जाती है। तो दोस्तों उसके केमिकल को एग्रोलाइजर पूरी टंकी में सर्कुलेट बना के रखता है, केमिकल को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता है। दोस्तों स्प्रे में उपयोग करने के इतने लाभ हैं, ये फर्टिलाइजर के साथ में, उर्वरक के साथ में, दोस्तों उर्वरक के साथ में जो भी हमारा फर्टिलाइजर होता है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, पोटाश है, या एनपीके है, इन सभी के साथ में दोस्तों 1 एकड़ खेत के लिए 200 ml एग्रोवीरा प्लस को हम बालू रेत में, 2 से 3 किलो बालू रेत में या चूल्हे की राख में मिलाएंगे पहले, फिर अच्छी तरह से मिक्स करके फिर उन उर्वरक के साथ में मिला के खेती में इस्तेमाल। दोस्तों मैं मानता हूं कि यहाँ पे हम एग्रोलाइजर के द्वारा थोड़ी सी खाद की मात्रा कम करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, एकदम से हम खाद को बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस केमिकल से निजात पाने के लिए हम ये यहाँ पे कदम उठाएंगे, क्योंकि हमने इसका रिजल्ट देखा है। मान लेते हैं कि अब की बार एग्रोलाइजर के साथ में 45 किलो 5 केजी कम कर दें, अगले सेशन पे, अगले अगले टर्न पे फिर 5 केजी कम कर दे, अगले ईयर जब फसल पैदा कर दे फिर 5 केजी कम कर दे। 2 से 3 साल में आपकी खाद की मात्रा आधे पे आ जाएगी, एकदम से आधे पे नहीं कर सकते दोस्तों, धीरे धीरे करें।
किस तरीके से, पहले राख में एग्रोलाइजर को मिलाया है अच्छी तरह से, और फिर फर्टिलाइजर में मिला के खेती में वो रोका जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अपने उपकरण को भी साफ करके रखता है दोस्तों। हमारी जो स्प्रे की टंकी होती है वो प्रमोद जी पार्थोभौमिक बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। एक बार दोबारा फर्टिलाइजर वाला एक बार पॉइंट मुझे लगता है रिपीट कर दीजिए। फर्टिलाइजर का खाद के साथ कैसे मिलाए, वो जो दिखा रहे थे फोटो, या ट्रक के ऊपर जो फोटो दिखा रहे थे उसे, हाँ, ये जो एक्सप्लेनेशन है। फर्टिलाइजर को थोड़ी सी मिट्टी, सूखी मिट्टी ले लें या चूल्हे की राख ले लें। इसमें आप अच्छी तरह से पहले एग्रोलाइजर को मिलाएंगे, फिर फर्टिलाइजर में मिलाएंगे और खेती में रख देंगे। दोस्तों आपके सामने एक छोटा सवाल आ रहा होगा, सर हम डायरेक्ट क्यों नहीं मिला सकते, सूखी मिट्टी बालू रेत क्यों मिलाना? दोस्तों एग्रोलाइजर लिक्विड बेस है और जो यूरिया होता है वो क्रिस्टल रूप में होता है, यानी किसी नमी मिलने पे वो पिघलना शुरू हो जाता है और उसमें चिपचिपापन हो जाएगा। जब हम यूरिया को अपनी खेती में बखेरेंगे उस समय पे, तो उसके जो दाने, जो यूरिया के दाने वो चिपकाएंगे और वहां पे पत्ता आपका खराब हो जाएगा। इसलिए मिट्टी में मिलाना आवश्यक है। सूखी बालू रेत को 2 से 3 किलो में मिला लें आराम से इजीली, फर्टिलाइजर में मिला के खेती में। तो यहाँ पे हम फर्टिलाइजर की मात्रा थोड़ी सी कम करेंगे फर्स्ट टाइम पे। जब आप फर्स्ट डोजेस के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 किलो का इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइजर तो 45 केजी करें। अगली डोजेस पे, नेक्स्ट डोजेस पे फिर 5 केजी कम करें। नेक्स्ट फसल में जब हम बुआई करेंगे तो उस समय फर्टिलाइजर फिर 5 केजी, यानी कि 5-5 केजी धीरे धीरे कम करके 2 से 3 साल में हम फर्टिलाइजर की मात्रा आधी कर लिया। केमिकल से निजात पा सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। के साथ में इस तरीके से एग्रोलाइजर के साथ में हम एग्रोवीरा प्लस भी दोनों को भी मिला के हम फर्टिलाइजर के साथ में इस तरह से हम देते हैं। तो स्प्रे की जो होती है अपनी, वो प्लास्टिक की और लोहे की होती है। और लोहे में जैसे आप जानते हैं कि जंग लग जाता है अंदर की तरफ। अगर एग्रोलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एग्रोलाइजर 82, तो ये जंग रोधक के रूप में भी काम करता है। उसके अंदर की तरफ जंग नहीं लगने देता दोस्तों। प्राकृतिक परिस्थितियों में अपघटित पदार्थ भी करता है। 500 ml में बोतल होती है, आप जानते हैं 36 महीने तक इसकी लाइफ होती है। तो कम लागत पैदावार ज्यादा, यह है एग्रोलाइजर का वादा। ये किसान का खर्चा भी बचेगा, किसान की मेहनत भी बचेगी, किसान का पानी बचेगा, किसान का फायदा दोस्तों, देश का फायदा। यहाँ आपने देखा, यहाँ किसान का पानी भी बच रहा है दोस्तों। यहाँ आपने देखा किसान की मेहनत, यानी कि एक तरफ आपका 8 स्प्रे हो रहे हैं, एक तरफ आपका 5 स्प्रे, यानी कि उसकी मेहनत भी बच रही है दोस्तों। यहाँ पे उनका जो खर्चा है वो भी बच रहा है, आपका पानी में बच रहा है, आपका मेडिसिन औषधियों में बच रहा है, और फर्टिलाइजर में भी धीरे धीरे आपका खर्चा बचेगा यहाँ पे। तो दोस्तों किसान का फायदा है तो देश का फायदा है। दोस्तों मैं प्रमोद कुमार गहलोत, बिजनेस सपोर्ट मैनेजर एग्रो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है 9599358884। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किन्हीं के जिनके पास में ये नंबर नहीं है वो ये नंबर नोट कर लें। प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्रॉप पे कीट लग रहा है, बीमारी लग रही है, तो उसका अच्छी तरह से 2-3 फोटो खींचे हमको शेयर करें। उसमें हम यहाँ भी आपकी सपोर्ट करें, कौन सा फर्टिलाइजर, सॉरी यहाँ पे कौन सा पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल करेंगे एग्रोलाइजर के साथ में और एग्रोलाइजर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो यहाँ पे आपने एग्रोलाइजर की जानकारी ली दोस्तों। अभी हम सर से इन्वाइट कर रहे हैं बिजनेस प्लान को लेके। सर थैंक यू प्रमोद। ओके, वेलकम सर। सुरजीत,
बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, या हाँ जी, हाँ जी, पार्थो बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए सर। मेक मी होस्ट करिए। ओके ओके, यस मिनट, रुको, सर को होस्ट बना दो। सर को होस्ट है सर ऑलरेडी आप। ओके ओके फाइन, थैंक यू। Okay, welcome back friends. Once again, good afternoon and welcome back to Agro Product Training. थैंक यू, दोस्तों, थैंक यू। अभी तक आपने देखे एग्रोवेरा के बारे में जानकारी मिला, आपको एग्रोलाइजर के बारे में जानकारी सर मिला। आपका वीडियो ऑफ है सर। हाँ जी, आपका वीडियो ऑफ है सर। ओके ओके, डन डन, ठीक है ओके। ओके नो, हाँ ओके सर। या फ्रेंड्स, ये मंथ में, ये महीने में हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। एंड नया में 2 प्रोडक्ट है। नया मीन्स एक अपग्रेडेशन है, एक है एग्जिस्टिंग में भी है। जो हमारा एग्रोलाइजर 82 है, ये नॉर्मल है एक्चुअली, मीन्स मार्केट में जितने भी मिल रहे हैं सेम प्रकार के ऐसे बहुत सारे हैं। जो अभी नया जो आने वाला है वो है हमारा सिलिकॉन बेस। दोस्तों, ये सिलिकॉन बेस बहुत कम है मार्केट में, इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा रहता है। तो वी आर वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट। सिलिकॉन बेस वाला लेके आएंगे, आ रहा है। तो इसमें क्या एडवांटेजेस क्या है ना, ये टी बोर्ड से अप्रूवल है, इसका टी बोर्ड से इसका अप्रूवल भी है सिलिकॉन बेस का। इसमें कम मात्रा में आपको ज्यादा फायदा होगा, डोसेज बहुत कम लगता है दोस्तों, एक है। एंड इट इज अ वेरी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ एन एडजुवेंट है मार्केट में, यही है, बेस्ट है सिलिकॉन बेस, वही आ रहा है। इट इज अ गुड न्यूज फॉर अस फॉर ऑल। एंड प्राइस तो अभी फिलहाल वही रहेगा। एंड मार्केट में दूसरा कॉम्पिटिटर्स के पास ये प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, सो हम अच्छा काम कर पाते हैं इसको लेके। अच्छा दोस्तों, अभी एक दोस्तों अभी एक प्रोडक्ट आ रहा है, एग्रोलाइजर एग्रोवेरा ग्रैन्यूल्स, एग्रोवेरा प्लस ग्रैन्यूल्स। आप सभी लोगों को लगे सर ये क्या है सर, ऑलरेडी एग्रोवेरा प्लस है, फिर ये ग्रैन्यूल्स क्या चीज है? एग्रोवेरा प्लस लिक्विड फॉर्म में है अभी, अब इसको ग्रैन्यूल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ग्रैन्यूल फॉर्म में क्यों सर, ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, अब इसमें क्यों लेके आ रहे हैं, मुझे सोच रहे हो। आपका डाउट क्लियर करता हूँ दोस्तों। कुछ क्रॉप्स में क्या होता है, जैसा हमारा धान है, पैडी और गेहूं है, गन्ने में कुछ स्टेज के बाद स्प्रे करना बहुत मुश्किल है, कोई स्प्रे नहीं करना चाहता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है एंड वेरी हार्ड है एक्चुअली। अगर वो लोग बहुत जरूरत पड़े तो ही करते, नहीं तो नहीं करते। इसके लिए जब हम एग्रोवेरा प्लस को ग्रैन्यूल्स क्या होता है, एक आधा घंटे के अंदर कोई लड़का हो, लेडी हो, महिला हो, लड़का हो, वो लोग भी आराम से इसको खाद के साथ में, फर्टिलाइजर के साथ में हो, आपने तो बाली के साथ में मिला के एक आधा घंटे के अंदर में 1 एकड़ छिड़काव करके आ सकते, छिड़क के आ सकते खेत में। इजी फॉर एप्लीकेशन है, तो इजी है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ये, इसीलिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा यूजफुल रहेगा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेगा दोस्तों। स्पेशली देखेंगे इसका एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा मिलेगा पूरा पैडी में, शुगर केन में, आपका व्हीट में, ये तीनों क्रॉप में। ये छोड़ के हम दूसरे क्रॉप्स में भी हर एक क्रॉप में यूज कर सकते हैं इसको, नो इश्यू। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि अब हमारा बंगाल है, बंगाल राइस ग्रोइंग एरिया है, एंड इवन अपना उड़ीसा आप देखेंगे ये ईस्टर्न रीजन में, अब इवन यूपी, बिहार में सभी जगह में पैडी तो होता है, कम ज्यादा होता है। पैडी में हम अच्छा शेयर ले सकते हैं, इसका प्रोडक्ट का शेयर ले सकते हैं, एक एडवांटेज है। अच्छा, इसका प्राइसिंग क्या रहेगा ये देखिए दोस्तों। इसमें 1 एकड़ के लिए इसका डोसेज है 4 to 6 kgs, 4 किलो से 6 किलो लगता है दोस्तों 1 एकड़ के लिए, डिपेंड्स ऑन द सॉइल फर्टिलिटी। ओके,
तो हम 1 केजी का पैक होता है दोस्तों, फ्रेंड्स से देख पा रहे हैं आप लोग, ये बैग देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। या ये 1 केजी बैग होता है, इसका प्राइस है 179 एपी है, और हमारा एमआरपी है 219, और इसका माइल्स है 1 माइल है दोस्तों। ओके, और दूसरा एक पैक होता है 3 केजी का, 3 केजी का पैक है, उसका एपी होता है 499 और एमआरपी है 629। इसमें माइल्स है 3 माइल्स। सो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। मैंने आपको दूसरा सेशन में बताऊंगा, मेरे पास एक वीडियो भी है इसके, हमने यहाँ पर कलकत्ता में लॉकडाउन पीरियड में हमने इसका डेमो भी किया हूँ मैंने, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर 1 मिनट लाइन में रहिए, मैं बता देता हूँ। मिनट फ्रेंड्स, वीडियो आ रहा है। हेलो सर, वीडियो नहीं आ रहा है? आ रहा है, जस्ट लोड हो रहा है। हेलो आ रहा है। 1 सेकंड फ्रेंड्स, ले रहा है, वीडियो थोड़ा स्लो है, एक मिनट। ये देखिए बिफोर यूज वाला, ये वीडियो देख पा रहे हैं आप लोग? नो सर, नहीं सर, वीडियो नहीं देख पा रहे। 1 मिनट, ओके। ये है बिफोर यूसेज, बिफोर यूज ऑफ एग्रोवेरा ग्रैन्युल्स। अभी देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ हाँ, हो गया। हम एग्रोलेजर यूज करने से पहले, एग्रोवेरा यूज करने से पहले, एग्रोवेरा ग्रैन्युल्स, ओके, अभी बाद में देखेंगे। हमने 15 दिन के बाद इसको ये कर दिया। ये वीडियो देखिए, ये है यूज करने के बाद।
ये देखिए बिफोर यूज, दिस इज आफ्टर यूज। ओके कैलकाटा में हमने ये लॉकडाउन पीरियड में हमने ट्रायल किया, कंडक्ट किए थे, तो एक्सेलेंट रिजल्ट्स है। जो किसान भाई वेरी हैप्पी है, अभी वो पूरा एरिया में वो लोग यूज कर रहे हैं। बोल रहे हैं कब देंगे सर प्रोडक्ट, कब देंगे आप, हम सभी लोग यूज करने के लिए तैयार हैं। ओके सर। ये कौन सा फसल पे है प्रसाद जी? ये खीरा, खीरा नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? रिच गुड, तुरई। देखिए लोकी सर, तुरई चालकुमड़ो नाকি? रिच गुड बोलते हैं। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই চাল কুমড়ো বা মিষ্টি চাল কুমড়োই হবে দাদা। চালকুমড়ো তো বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ লৌকি কি বলে? হিন্দিতে লৌকি বলে না, तुरई बोलता है। ठीक है ओके ओके दोस्तों, आप तो देखिए प्राइस है 1 kg का 179 एसोसिएट प्राइस है और एमआरपी है 219 और इसका माइल्स है 1 माइल है दोस्तों 1 kg का, और 3 kg का 3 माइल है और एपी है 499, एमआरपी है 629 दोस्तों। तो एक केजी क्यों लेके आए मींस एक्चुअली जो हमारा बंगाल, उड़ीसा और बिहार में भी कुछ प्रांत में लैंड होल्डिंग छोटा है, किसी के पास आधा एकड़ भी नहीं है, किसी के पास आधा एकड़ ही है, इसीलिए हमने छोटा पैक लेके आए। छोटा पैक से एक एडवांटेज है दोस्तों, ये प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा गांव में एरिया में पेनिट्रेट हो जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोलता हूँ, हम डव शैम्पू ले लेते हैं, अब छोटा गांव में भी जब वहां पर सैचेस मिलता है कि नहीं, सेम वे मेरा कॉन्सेप्ट यही था, अगर छोटा केजी का पैक लेंगे तो हर एक किसान भाई यूज कर पाएंगे, तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। अच्छा, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ये प्रेजेंटेशन का? नो सर, आपको दिख रहा है? ओके एक सेकंड सर हाँ वो बताइए सर। बिफोर एग्रोलाइजर एग्रोवीरा आपका और अभी आफ्टर आपका लुक्स और भी अच्छा हो चुका है, फिगर भी अच्छा हो चुका है आफ्टर एग्रोवीरा एग्रोलाइजर। ठीक, सही। ओके You are looking more handsome. What Sohit want to say? After AgroLizer, launch of AgroLizer, Agrovira, okay. your glow. Thank you so much. आप सभी लोग सीनियर है, आप लोगों को भी, सभी लोगों के लिए एक ये है, अभी बोलते हैं ना कुछ खराब हो तो कुछ अच्छा होने के लिए खराब होता है, कुछ खराब हो गया मीन्स अच्छा होने के लिए खराब ये होता है दोस्तों। सही है सर, ठीक सर, ठीक है ना। अभी बाउंस बैक करना है हमको कोरोना से डरना नहीं है, उसको डराना मार्केट में रहते हैं। उसको डराना ना है, तुम कुछ नहीं कर सकते, आप ठीक ही है, इससे भी अच्छे है बोल के बता रहे। ओके अच्छा, वंस अगेन अभी बिजनेस प्रेजेंटेशन देखेंगे दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। बिजनेस प्लान, अगर डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है थोड़ा, तो थोड़े सभी लोग म्यूट कर दीजिए ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है। सब लोग म्यूट कर दे अपने आप को। सर कर दिया म्यूट सर। दिन में ये कोविड-19 की वजह से लोग बाहर नहीं जा पा रहे, शहरों में जाके काम नहीं कर पा रहे, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बसेस नहीं है, ट्रेन्स नहीं है। आज बहुत दिक्कत है, पूरा दुनिया जूझ रही है हमारा ये कोरोना वायरस से। बहुत सारी दिक्कतें आ गई दोस्तों, खाली भारत देश के लिए, पूरा देश, पूरा ग्लोब में, ओवरऑल ग्लोब में आज बहुत सारे लोगों का जॉब गया,
बहुत सारे लोगों का बिजनेस लॉस हो गया दोस्तों, बिजनेस नहीं कर पा रहे, बहुत टेंशन में। बहुत सारे लोगों का कुछ कंपनीज है उसमें आधा सैलरी दे रहे, कुछ कंपनीज तो आधा से भी कम सैलरी दे रहे। अभी जितने भी जॉब करने वाला है ना बहुत परेशान है, बहुत टेंस में है। अभी ये क्या होगा, क्या कब कैसे होगा दोस्तों। आज देखेंगे पूरा दुनिया टेंशन में है, क्या कैसे करके हम इनकम कर पाएंगे, क्या करेंगे, कैसे चलेगा बिजनेस बोल के। दोस्तों अगर हम फॉर एग्जांपल मैं एक एसोसिएट हूं, गांव में रहता हूं, तो अगर मैं गांव में रह के भी आराम से साइकिल लेके अगर 10-12 किलोमीटर भी रेंज में पूरा धैर्य में घूमूंगा तो आराम से मैं बिजनेस कर पाऊंगा दोस्तों। देखिए ये कोविड-19 का ज्यादा से ज्यादा असर है सिटी में है, गांव में नहीं है। गांव में क्योंकि उतना भीड़ नहीं रहता है। अच्छा, हम साइकिल लेके अगर मैं काम करूंगा पूरा हर 3 दिन में एक गांव कवर करूंगा दोस्तों। एक गांव, जब एक गांव में जा रहा हूं तो मैं 40 से 50 किसान भाई को मिलूंगा, मिलके क्या करूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा, एग्रोलेजर क्या है, एग्रोवेरा क्या है, स्पॉट डेमो करेंगे। स्पॉट डेमो करके हम बता देंगे। 40 से 50 लोगों को आपने बता रहे तो पूरे 40 से 50 लोग आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, उसमें आधा 20 लोग, उससे आधा 10 लोग। अगर 40 से 50 लोगों को मिले तो 10 लोगों को तो आप प्रोडक्ट आराम से सेल कर सकते हैं एक गांव में एट ए टाइम। अच्छा, हमको क्या करना है, हर 3 दिन में एक गांव, महीने में 10 गांव कवर करना है, महीने में 10 गांव। और एक गांव में आपका फर्स्ट कस्टमर बन गया, आपका कस्टमर बन गया, 10 लोग बन गए, तो एक साल के अंदर हम कितना इनकम कर पाएंगे, हम कहां तक हमारा लेवल पहुंचेगा, ये बिजनेस प्लान में देखिए दोस्तों। मैंने बोला था नीड टू रिटेल 10 फार्मर्स इन ए विलेज, 10 लोगों को हम प्रोडक्ट सेल करना है। नीड टू विजिट 10 विलेजेस इन ए मंथ, 10 गांव कवर करना है, 10 माने हर 3 दिन में एक गांव। तो हर एक किसान भाई को हमारा एक ही है टारगेट, क्या है, एक कम्बो एग्रोलाइजर 82 एंड एग्रोवेरा प्लस एक कम्बो सेल करना है, वो भी एक साल के अंदर। ओके, अगर हम 10 विलेजेस एक महीने में 10 विलेजेस कवर करेंगे, अगर एक साल में कितना होगा, इंटू 12 महीना करेंगे तो 120 गांव कवर कर सकते दोस्तों एक साल के अंदर में, एक साल के अंदर में। अच्छा, अगर टोटल फार्मर्स देखेंगे 120 गांव, अगर एक में हम 10 फार्मर ही पकड़ेंगे हमारा कस्टमर से तो 1200 कस्टमर हो गए दोस्तों। एक्चुअली हमने बहुत कम पकड़ा है, मैंने बोला था हम 40 लोगों को मिल रहे हैं तो 40 में पहली बार 10 लोग लेंगे, अगर दूसरी बार जाएंगे तो फिर दूसरा 10 लेंगे, और तीसरी बार गए तो तीसरा 10 लेंगे, मगर ऑल एट ए टाइम तो नहीं लेंगे। हम इतना भी नहीं पकड़ रहे, सिर्फ ओनली 10 लोगों को हमारा कस्टमर बनाएंगे, हमारे किसान भाई को। तो हमारा किसान भाई टोटल आपका कस्टमर्स हो गए 1200 फार्मर्स आपका कस्टमर हो गए। तो हमने क्या बोला था, एग्रोलेजर कम्बो, एक कम्बो एग्रोवेरा प्लस कम्बो, एक कम्बो एक साल के अंदर एक किसान भाई को एक साल के अंदर में एक कम्बो करके सेल करना है। तो हमारा कस्टमर कितने, 1200, तो हमारा है 1200 एग्रोलेजर गया, 1200 कम्बो एग्रोलेजर गया, और एग्रोवेरा प्लस भी 1200 कम्बो गया एक साल के अंदर में। अब देखते हैं हमको 1200 कम्बो सेल करने से क्या कितना माइल्स मिलता है। एग्रोलाइजर 82, अगर 1200 कम्बो आपने सेल किया, एक कम्बो सेल करने से 25 माइल मिलता है दोस्तों। तो 1200 इंटू 25 इज इक्वल टू 30,000 माइल दोस्तों, 30,000 माइल हो जाएगा एक साल के अंदर में। एग्रोवेरा प्लस ये भी देखेंगे, ये भी आपने 1200 कम्बो सेल किया, इसका माइल से 6 माइल एक कम्बो का, तो आपको 7,200 माइल हो गया दोस्तों, यहाँ पर 7,200 माइल्स। अगर टोटल करेंगे 37,200 माइल्स दोस्तों एक साल के अंदर में, 37,200 माइल्स। सो अगर इसमें स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे 37,200 डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल टू 41 स्टेप्स दोस्तों। 41 स्टेप्स मींस आप बन गए गोल्ड, आप बन गए गोल्ड। अब देखते हैं हम रिटेलिंग प्रॉफिट क्या करना है।
व्हाट इज रिटेलिंग? दोस्तों रिटेलिंग सिंपल सी मेरी भाषा में बोलूंगा तो एक ही बोलूंगा, एक हाथ से प्रोडक्ट देना है, एक हाथ से पैसा लेना, एक हाथ से प्रोडक्ट देना है, एक हाथ से पैसा लेना है। दिस इज कॉल्ड रिटेलिंग। ए हॉट कैश, आपको हॉट कैश आपका जॉब में कितना मिल रहा है, अगर इतना सेल करे तो 1200 कम्बो एग्रोलेजर सेल करेंगे, 1200 कम्बो एग्रोवेरा प्लस सेल करेंगे, तो 1200 कम्बो, एक कम्बो एग्रोलेजर सेल करने से आपको 1198 मिलता है दोस्तों। 1198 इंटू 1200 combos is equal to 14,37,600। 14,37,600 ओनली एग्रोलेजर में इतना मिल रहा है दोस्तों। अब देखते हैं एग्रोवेरा प्लस में कितना मिलता है। इसमें क्या, इसमें भी आपने 1200 कम्बो सेल किया एक साल के अंदर में, तो इंटू इसमें एक कम्बो सेल करने से 1308 रुपए मिलता है एक कम्बो में। तो 1200 इंटू 1308 इज इक्वल टू 15,69,600। 15,69,600 हॉट कैश। टोटल मिलाएंगे तो 30,07,200 हॉट कैश। दिस इज रिटेलिंग प्रॉफिट दोस्तों। एक साल के अंदर एक बंदा गांव में रह के भी आराम से 30,07,200 हॉट कैश कमा सकता है दोस्तों। ये है रिटेलिंग। आप देखते हैं दोस्तों, आप एक साल में तो रिटेलिंग कितना बनाया, आपका माइल्स का और टोटल इनकम कितना गया। 37,200 माइल्स डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल टू 41 स्टेप्स। अगर हम स्टेप रेट 2,500 भी लेंगे तो आपका माइल्स का इनकम होगा 1,02,500। 1,02,500। अभी रिटेलिंग प्रॉफिट हो गया आपका 30,07,200 और माइल्स का हो गया 1,02,500। अब बन गए गोल्ड। तो गोल्ड का बोनस हो गया 80,000 रुपए दोस्तों। तो पूरा जुमला मिला के टोटल ऐड करेंगे तो 31,89,700 आप गांव में बैठ के भी इतना इनकम कर सकते हैं दोस्तों। अगर समझिए आपने डिस्काउंट दे दिया, आपका खर्च निकाल दिया, एक ऊपर का पैसा 1,89,700, फिर भी आपके पास हॉट कैश रहेगा दोस्तों 30 लाख रुपए दोस्तों। 30 लाख रुपए एक छोटी रकम नहीं है दोस्तों। आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी नहीं मिलता दोस्तों। एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी 30 लाख रुपए साल में नहीं मिलता दोस्तों। ये है हमारा स्मार्ट वैली का बिजनेस है दोस्तों। आज पूरा दुनिया परेशान है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है दोस्तों। आज देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा हूं आप लोगों से। आज अगर कोई एक शोरूम ने ओपन किया, आपने शोरूम नहीं चला तो 6 महीने के बाद वो बंद करके दूसरा जगह चले जाते, दूसरा जगह शोरूम शिफ्ट कर लेते। यस, अगर कोई नौकरी कर रहा है, उसको पसंद नहीं है तो वो नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी देख लेता है, नहीं तो कंपनी निकाल के तो दूसरा नौकरी देख लेता है। हर एक के पास ऑप्शन है, बिजनेसमैन के पास ऑप्शन है, एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है दोस्तों। लेकिन हमारा किसान भाई के पास ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कल 50 रुपए की किलो टमाटर जा रहा था, जब भी खेती कर रहा था बीते सो कल में। आज टमाटर 20 रुपए किलो है, फिर भी वही खेती कर रहा है दोस्तों। आने वाला कल में अगर टमाटर 10 रुपए किलो भी बिकेगा, वही खेती करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। सो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आज कोई भी सेल्समैन कोई भी गांव में जाके कुछ भी सेल करने जाएंगे तो बोलेंगे भैया पैसा नहीं। मगर जब आप लोग हमारे एग्रोलाइजर एग्रोवेरा प्रोडक्ट लेके जाएंगे, किसान भाई ये नहीं बोल पाएंगे नहीं भैया बाद में हम ये करेंगे। बाद में नहीं होता है। खेत के लिए वो उधार भी करके वो परचेस करता है, क्यों? खेती है तो उसका संसार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा दोस्तों। सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज हमारा खेती उनके लिए। इसके लिए वो सब कुछ दाव लगा के दाव में लगा दे दोस्तों। सो दोस्तों, आप सभी लोग लकी है, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं है। सभी स्मार्ट वैली एसोसिएट्स आप सभी लोग लकी है, क्योंकि आपको वो टेंशन नहीं है कि हमारा जॉब जाएगा, नहीं तो हमारा ये इतना लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट चले गया हमारा शोरूम में। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो स्मार्ट बंदा है, जो बुद्धिमान बंदा है, वो करता है ओनली स्मार्ट वैली करता है दोस्तों। वो स्मार्ट वैली बिजनेस करता है, क्योंकि यहाँ पर लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर करना है सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करना है, मेहनत करना है, तो आपको ऑटोमेटिक आपका गोल्स अचीव कर पाएंगे दोस्तों।
यस दोस्तों, अगर 1 साल के अंदर एक नॉर्मल बंदा गांव में रह के भी आराम से 30 लाख रुपए हाथ बंद करके यही कमा सकता है। यू आर द बेस्ट दोस्तों। आप सभी लोग लकी है क्योंकि आपके पास स्मार्ट वैल्यू है। आप सभी लोग लकी है क्योंकि आपके पास द बेस्ट बिजनेस है दोस्तों। आप सभी लोग लकी है क्योंकि आपके पास कोई चिंता नहीं है हमारा बिजनेस नहीं होगा। सिर्फ दोस्तों आप जो काम कर रहे हैं फोकस करो। हर 3 दिन में एक गांव तो आराम से जा सकते हैं। गांव में रह के भी हम आराम से अपना इनकम लेवल्स बढ़ा सकते हैं और अच्छा लेवल पहुंच सकते हैं दोस्तों। सो कंपनी आपके साथ में है दोस्तों। दोस्तों हर समय कंपनी आपके साथ में 24 घंटा। मैं आपके साथ में हूँ, प्रमोद जी आपके साथ में है आपको सहायता के लिए। आप हमारे सीनियर लीडर्स भी दोस्तों, एक टीम वर्क है। आप फील्ड में काम करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू प्रसाद जी। ओके, थैंक यू प्रमोद जी फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझाया हमें हमारे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट की लेके कैसे उनका फीचर्स, बेनिफिट्स एंड कैसे हम लोग इसके जरिए से बिजनेस डेवलप करें। एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन और एक बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने दिए। दोबारा आप लोग की धन्यवाद अदा देना चाहूंगा आपके कीमती समय के लिए। हमारे बीच में राकेश रंजन जी है क्या? राकेश है। राकेश रंजन जी है दादा है। राकेश, हम एक लीडर को आप लोगों की सबके साथ परिचय करवाना चाहूंगा जो कि मिस्टर राकेश निरंजन सुधांशु है। हमारे पुराने साथी, बिहार में बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे। बीटेक इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ उन्होंने दुर्गापुर से पढ़ाई करके अपने बीटेक डिग्री कंप्लीट की है। तो राकेश जी बेहतरीन तरीके से अपने एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। मैं चाहूंगा उनकी थोड़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील्ड में वो कैसे काम कर रहे हैं। इस साल उन्होंने एग्रोलाइजर एग्रोवीरा का कितनी सेलिंग की और राकेश जी कितना इनकम किया, अगर अगले 3 से 5 मिनट के अंदर हमारे सारे एसोसिएट को बता सको तो। ये टोटल अर्निंग आउट ऑफ एग्रोलाइजर एग्रोवीरा प्रोडक्ट और आप फील्ड में किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, कैसे रिजल्ट आपको आ रहे हैं, टेस्टिमोनियल। सबसे बड़ा बात, जो किसान भाइयों का प्रोडक्ट दे रहे हो वहां पर आपको कैसा रिजल्ट दिख रही है? सुरजीत, एनीथिंग एल्स? तो मैं ऑलरेडी राकेश के साथ मेरा बात हो चुका है। हाँ चलो वेरी गुड करिए। हेलो दादा। हाँ शुरू करो। आवाज जा रही है ना? हाँ। हेलो सभी को, पहले मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। और आज के डेट में मैं पार्थोभौमिक सर और सुरजीत दा का काफी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग के बीच एग्रीकल्चर डिवीजन के ऊपर कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, जो मैंने कुछ किया है उसके ऊपर कुछ बोलने का मौका मिला है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सर, मिस्टर प्रमोद सर का भी और बीबी रेड्डी सर का भी, जिन्होंने पल पल मेरे को एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने का, मतलब जो मैंने काम किया उसमें पल पल उन्होंने 24 आवर मुझे सपोर्ट किए हैं। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। बट जो है अभी दादा ने जो मेरे को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला, उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे स्मार्ट वैल्यू तो मेरे को ऑलरेडी दादा ने बोला कि मैं जब दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, है ना, 2005 में मेरा एडमिशन हुआ था। वहीं पे मेरे को स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में आने का मौका मिला था। मैं उसके ऊपर फिर डिटेल नहीं जाना चाहूंगा। ऑलरेडी मेरे को 2009 में टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोटेक और विप्रो कंपनी में जॉब भी मिली थी। बट मेरे को उस समय एक डिसीजन लेने का समय आ चुका था कि मैं स्मार्ट वैल्यू करूं या जॉब में जाऊं। बट मेरे को एक चीज समझ में आया कि अगर मैं जॉब को कंटिन्यू करता हूं तो जॉब में रहते हुए आने वाला 25 साल में मेरा क्या अर्निंग होगा। जब मैंने ये चीज कैलकुलेशन किया, लगभग मेरे को ये चीज मंथन करने में 2-3 दिन लगा था, तो मैंने एक फाइनल डिसीजन किया था कि लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ से ज्यादा मेरा टीसीएस कंपनी में इनकम शायद
उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मेरे को ये चीज लगा। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि अगर स्मार्ट वैल्यू को मैं कंटिन्यू करता हूँ तो आने वाला समय में 25 से 30 साल जो भी मेरा आयु होगा उसमें मैंने देखा कि इससे बहुत ज्यादा अचीवमेंट हो सकता है कंपेरिजन टू जॉब। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मेरे को स्मार्ट वैल्यू को कंटिन्यू करना है, और आज तक मैंने जो भी किया सारा चीज देन है स्मार्ट वैल्यू का। इसलिए मैं स्मार्ट वैल्यू कंपनी का भी काफी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी बेहतरीन लाइफ बनाने का ऑलरेडी मौका मिला है, मिल रहा है और मिलेगा। बट अभी ज्यादा विशेष उस चीज के ऊपर बात करने का समय नहीं है। मैं मेन चीज से बात करना चाहूँ जिसके ऊपर मेरे को बोलने का मौका मिला है कुछ। एक्चुअली मैंने देखा कि स्मार्ट वैल्यू कंपनी में ऑलरेडी कंपनी एजुकेशन के ऊपर भी काम करने का मौका मिलता है। स्मार्ट वैल्यू में काफी लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर में भी जबरदस्त वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर जो सेक्टर से उसके ऊपर भी कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले यानी 2-3 साल पहले एग्रीकल्चर डिवीजन के ऊपर भी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एग्रोलाइजर 82। तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा उसके ऊपर कि सबसे पहले जब एग्रीकल्चर में एग्रोलाइजर 82 आया था स्मार्ट वैल्यू कंपनी में, पहले तो मैं एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम करता ही था, हेल्थ के ऊपर भी काम करता था, बट मैंने एग्रोलाइजर 82 को कुछ अपने एरिया में यूज किया था प्रोडक्ट को। देखते हैं कि क्या इसका टेस्टिंग आता है, क्या रिजल्ट आता है। तो स्टार्टिंग मैंने सिंप्लिसिटी जैसे हर एक एसोसिएट करते हैं उस ढंग से मैंने भी किया था, बट बीच में प्रोडक्ट ज्यादा ना रहने के कारण एग्रोलाइजर 82 में प्रॉब्लम ये सिर्फ आ रही थी कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि सिर्फ आपके पास यही प्रोडक्ट है क्या, इसमें तो ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स मिलाना ही पड़ता है। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा काम होता था, बहुत विशेष नहीं होता था। ये है 2017-18 का बात मैं बोल रहा हूँ। बट दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब से कंपनी एग्रोवीरा प्रोडक्ट ने लॉन्च किया, कुछ दिन एग्रोवीरा रहा था, उसके बाद एग्रोलाइजर के साथ साथ एग्रोवीरा प्लस प्रोडक्ट जो आया, तो उसके बाद मेरा एक यू टर्न आया इस सेक्टर में। क्योंकि काम करने के पीछे सुरजीता ने हमको बोला था कि जो तुम्हें इंस्पिरेशन किसने दिया एग्रीकल्चर के ऊपर काम करने के लिए। यस। तो एक्चुअली में इंस्पिरेशन की बात मैं अपने आप में डेवलप किया था, इसलिए कि मेरे को ये चीज लगा कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि अगर जैसे बीबी रेड्डी सर ने बोला स्टार्टिंग ट्रेनिंग में स्टार्ट करने के समय कि अगर हम लोग सही से ठीक ठाक से अगर खाना पीना नहीं खा पाएंगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरा बेस है, बॉटम है, जो हमारा हिंदुस्तान का जो धरती है, अगर वहां पे हमारा जिस चीज को हम लोग खाते हैं अगर उसका उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो हम लोग आने वाला समय में कुछ भी सही से नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी बिजनेस हो, जॉब हो। तो मेरा बॉटम पॉइंट है मातृभूमि, जिसमें हम एग्रीकल्चर को अगर अच्छा से अच्छा अगर खेती कर पाएंगे, हमारे किसान भाई अच्छे से खेती कर पाएंगे, तो आने वाला समय में हमारे हिंदुस्तान वासियों का भी लाइफ बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा जो इंस्पिरेशन का बात था, मैंने एक चीज देखा कि जितना मैंने एजुकेशन फील्ड में काम किया था या जितना मैंने मेहनत हेल्थ सेक्टर में किया था स्मार्ट वैल्यू कंपनी में, बट एग्रीकल्चर के ऊपर जब मैंने थोड़ा सा विशेष ध्यान देना शुरू किया, तब मेरे को ये चीज लगा कि जितनी मैंने मेहनत हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में किया था उसका 20% पार्ट इनिशिएट मैंने अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र में दिया तो उससे कई गुना बेटर रिजल्ट आना मेरे को स्टार्ट हो गया। ये मेरा अपने आप का फीलिंग्स है और मैंने ये फीलिंग भी किया, इसके ऊपर काम भी किया। तो स्टार्टिंग का बात यही था कि जैसे स्टार्ट करने का जो बात था, तो इसमें मैंने कुछ अपने कलीग जो मेरे फार्मर्स थे, जो मेरे जानकारी में थे, उनको मैंने एग्रोलाइजर और एग्रोवीरा का प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। कुछ लोगों को मैंने यूज भी करवाया था स्टार्टिंग में। ये अभी लेटेस्ट ही बात करूं, जो मेरा ये अक्टूबर नवंबर जो महीने बीता है 2019 का, वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। वहां से मैंने काफी इस चीज को सीरियसली लिया और आने वाला समय में अगर मैं बोलूं तो ये मेरे लिए स्मार्ट वैल्यू कंपनी ने
मेरे लाइफ के लिए पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो ये मेरे लिए वरदान है, इतना मैं बोलूंगा। तो जब मैंने काम शुरू किया तो यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने आंखों के सामने उनको उपयोग करने का सारा तरीका बताया, जैसे एग्रोलाइजर में भी प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे वो मिट्टी में वर्क करता है, कैसे रूट ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट या सॉइल एप्लीकेशन वगैरह से लेके जो पूरा प्रॉपर उसका यूज करने का जो तरीका है, सारे तरीकों को मैंने अपने नजरिए के सामने उनको करवाया। तो रिजल्ट काफी बेटर आना शुरू हुआ इन दोनों प्रोडक्ट के यूज करने से। बट बहुत सारे फार्मर क्या है, मार्केट का भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते थे, बट मैंने उनको माइंड सेटिंग किया कुछ लोगों को कि अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को शुरुआती दौर से अगर आप स्टार्ट करोगे, एटलीस्ट सीड ट्रीटमेंट जो स्टार्ट होता है हम लोग का कृषि का, वहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आने वाला समय में आपको लगभग 80 to 90% कीट लगने से या फंगस लगने से आपका पौधा बच सकता है, क्योंकि ये आपको शुरू से ही पौधे को स्वस्थ बना के रखेगा। ये मैंने माइंडसेट दिया था फार्मर को। तो कुछ लोगों ने मेरे बातों को समझा, जाना, सुना और अप्लाई भी किया। अप्लाई करने के बाद क्या है, उन लोगों को प्रॉपर रिजल्ट जब आना शुरू हुआ तब जाकर, जैसे नवंबर की मैं बात करूं, अक्टूबर नवंबर का, तो मैंने बिहार में एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट है जहां पे तंबाकू का खेती बहुत ही बेहतरीन होता है और लगभग हजारों हजार एकड़ में तंबाकू का खेती होता है। तो वहां पे मैंने इसको टेस्ट करवाया। वहां के कुछ फार्मर्स मेरे को स्टार्टिंग में यही बोला कि राकेश रंजन जी, अगर आप प्रोडक्ट की इतनी सारी खासियत आप बता रहे हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा करो, मेरे को एक एक फाइल आप टेस्टिंग के लिए दे दो। अगर ये प्रोडक्ट अच्छा निकला तो आप प्रोडक्ट को जुटा नहीं पाओगे। बोले कि ऐसा बात नहीं है, आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा, बट आप टेस्ट तो कर लीजिए, है कि नहीं। तो मैंने उनको दिया और आफ्टर 6 डेज, मतलब तंबाकू का जो नर्सरी होता है स्टार्टिंग में, उस पे उन्होंने टेस्ट किया था और आफ्टर 6 डेज मेरे को कॉल किए कि राकेश जी, आपका प्रोडक्ट काफी बेहतरीन है और मेरे को ये प्रोडक्ट पेटी में चाहिए, क्वांटिटी में नहीं, मतलब 2 पीस, 10 पीस, 15 पीस नहीं, पेटी में चाहिए। क्या रेट लगेगा मेरे को बताइए, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तब जाकर मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस आया कि चलो कम से कम रिजल्ट आया, स्टार्ट लगता है मेरे को अच्छा होना है। तब जाकर वहां के 15 दिन के बाद जब उन लोगों ने प्रोडक्ट का डिमांड किया, मैंने पटना ब्रांच से प्रोडक्ट को वहां प्रोवाइड भी किया सही तरीके से और उन्होंने यूज किया। आफ्टर 1 महीने के बाद बहुत सारे फार्मर इस बारे में जाने, हमारे का भी रहा, उन्होंने पल सपोर्ट किया, वहां आकर फिजिकली रह करके लोगों को समझाया बुझाया भी काफी चीज। और आज आप लोग का जो एग्रोलाइजर का ट्रेनिंग है, जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग जो दिया, जिसमें आपका एक पिक्चर भी उन्होंने फ्लैश किया था, वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट का ही था और तंबाकू के खेत का ही था। तो वहां पे धीरे धीरे लोगों का विश्वास बना और आज के डेट में विश्वास बढ़ते गया। तो मैं बताऊं आप लोग को दोस्तों कि करीब दिसंबर और जनवरी, ये जो 2 महीना हुआ, इसमें करीब करीब मैंने कंपनी का एग्रोवीरा ओनली, जो आप लोग जहां तक जानते हैं, 1000 पीस का जो सिंगल इनवॉइस से मेरा जो बिलिंग हुआ था, जो रिकॉर्ड बना था, तो मैंने ही परचेज किया था और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में उसको पूरा कंटिन्यू लगभग 2 महीने के अंदर टोटल सेल हो गया। 2 महीना भी नहीं लगा, 1 महीने से 1.25 महीने के अंदर टोटल वो ऑलरेडी प्रोडक्ट खत्म ही हो गया। और करीब करीब देखा जाए तो दिसंबर से लेके फरवरी लास्ट तक कंपनी का मैं करीब करीब लगभग 2700 से 2800 एग्रोवीरा प्लस पटना ब्रांच में ऑलरेडी रिकॉर्ड भी है, कंपनी भी जानती है। मैंने अपने हाथों से उसको प्रॉपर वे में सेल किया और सेल करने के बाद ये जो लॉकडाउन पीरियड आया, लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ कि बहुत लोगों को माइंड में ये लग रहा था कि घर से नहीं निकले, क्या कैसे बिजनेस करेंगे, नहीं करेंगे, ये बहुत सारे चीज माइंड में आ रहा था। बट मेरे को ये चीज लगा कि चलो कम से कम पुराने जो मेरे फार्मर हैं, आज दुनिया का हर एक चीज रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुक सकता है, ये मेरे को माइंडसेट था। खेती लोग करेगा ही करेगा और इवन गवर्नमेंट भी इस पे कोरोना वायरस के पीरियड में भी सपोर्ट किया खेती वाले को कि चलो उसको छूट दिया जाए।
तो उस पीरियड में मैंने जो मेरे काफी नजदीकी फार्मर थे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट पहले यूज किए थे, उस पीरियड में भी मैंने फार्मर लोगों से कम्युनिकेशन कर करके एग्रोलाइजर और एग्रोवीरा का ऑलरेडी एडवांटेज जो लोग जानते ही थे, तो उन लोग से मैंने कम्युनिकेट करके ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक भी था, मेरे ऑलरेडी पर्सनल शॉपे भी है जो भी बिहार का नंबर 1 शॉपे है। बिहार में मैं शॉपे के मामले में भी टॉप किया हूँ, जो ऑलरेडी दादा लोग भी जानते हैं, कंपनी मैनेजमेंट का तो बात ही अलग है। तो इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर सीरियसली काम ऑलरेडी करता रहा। और कोरोना वायरस के पीरियड अप्रैल से यानी मार्च 24 तारीख के बाद जो लॉकडाउन लगा, तो अप्रैल पूरे लास्ट महीने में करीब करीब मैंने एग्रोवीरा प्लस 180 पीस ऑलरेडी ऑर्डर करके उसको सेल किया, और एग्रोलाइजर को करीब करीब 80 प्लस एग्रोलाइजर भी सेल किया। और उस पीरियड में रिटेलिंग के ऊपर जो इनकम बोला जाता है, जो हार्ड कैश सर ने भी बोला हार्ड कैश आपको मिलेगा, उसमें करीब करीब मैंने अप्रैल महीने में 80,000 रुपए का इनकम भी ऑलरेडी किया था। तो ये सारा चीज जो हो पाया, अगर एग्रीकल्चर के ऊपर मेरा प्रॉपर माइंड सेट नहीं होता तो शायद मैं इनकम कर पाता कि नहीं कर पाता, वो बात की बात थी उस पीरियड में। बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब से कंपनी में आया है, एग्रोलाइजर 82 और एग्रोवीरा, इसके ऊपर मेरे को काफी कॉन्फिडेंस है, और मैंने ऑलरेडी इसकी क्वालिटी गुणवत्ता जो भी है ऑलरेडी मैं जान चुका हूं। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो अभी भी मैं, कल की बात मैं प्रमोद सर से मेरे को बात हो रही थी, कल भी मैंने लगभग 20 से 25 फार्मर का मीटिंग किया था। और पटना जोन में भी मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे काफी इर्द गिर्द बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो थोड़ा पानी में बरसात में डूब जाते हैं, बट इधर धान की खेती नहीं होती है। बट आने वाला अगस्त के बाद इधर पूरा एरिया में सब्जी का बहुत जबरदस्त खेती होती है। तो यहाँ पे मैंने सारे फार्मर को विश्वास भी दिया है, ये लोग नए लोग हैं और इन लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट लेने की बात बोला है। तो इन लोगों से मैं ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ कंटिन्यू, सारे फार्मर को लिस्ट बना करके भी, लोगों से मिल करके भी, जो मेरे फ्रेंड सर्किल के उनके माध्यम से भी ऑलरेडी लिस्ट बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ की क्या क्या चीज की खेती होती है, कौन कौन लोग हैं, उनके माध्यम से मैं ऑलरेडी सारे लोगों का लिस्ट भी कलेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा 100 नहीं 1000% माइंडसेट है कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही पूरा हिंदुस्तान में स्मार्ट वैल्यू कंपनी में इतिहास बनाना है। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये करके दिखा दूंगा। बस ज्यादा नहीं, 9 महीने और मेरे को टाइम चाहिए। इस मार्च तक ही पूरे कंपनी मैनेजमेंट को भी समझ में आ जाएगी कि एग्रीकल्चर के ऊपर राकेश रंजन ने क्या किया। एटलीस्ट टेलर तो पता है, एटलीस्ट टेलर तो पता चल चुका है, अभी हिस्ट्री बनना बाकी है। मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं, वो दिखाऊंगा। पॉसिबिलिटी मेरे को समझ में आ चुकी है और मैंने माइंडसेट भी कर लिया है। इंटायर मेरा जितने भी टीम है, एमपी ग्रुप, इवन रूपक दा का पेमेंट साइड के कुछ लड़के हैं, प्रॉपर मेरे को कम्युनिकेशन होता है। और आज जो मानसिंह जी जिन्होंने गोल्ड पिन अचीव किया मेरे टीम में, इसमें मैक्सिमम अगर इंस्पिरेशन की बात करें, जो बिजनेस में उनको वापस लाया इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो मानसिंह जी खुद जानते हैं कि अगर वो 2700-2800 माइल्स उन्होंने जो कंप्लीट किया, इसमें अगर देखा जाए तो 50% से ऊपर उनका योगदान एग्रीकल्चर का इंस्पिरेशन से ही उनका सारा टीम पूरा मोटिवेट हुआ और बैक हुआ। और उन्होंने जो पिन सोचा भी नहीं था कि मेरा शायद हो पाएगा, वो उन्होंने इसी के माध्यम से, इसका काफी पार्टिसिपेशन रहा एग्रीकल्चर का, जिसके माध्यम से उन्होंने ये पिन भी अचीव करके दिखा दिया। और मैक्सिमम ऐसे बंदे हैं जो एग्रीकल्चर का ऑलरेडी इस कदर दीवाना हो गए हैं जैसे कोई लड़का लड़की प्यार करता है। आज किसी भी कीमत पे एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क मतलब काम करने से पीछे वो कभी भी किसी भी कीमत पे वो हट नहीं सकता है। और उन लोगों ने कमिटमेंट भी लिया है कि मैं एग्रीकल्चर का बिजनेस इंटायर रूपक सर टीम, अगर देखा जाए तो जहां तक मेरे को नॉलेज है या जानकारी है, इंटायर रूपक सर के टीम से मिनिमम अगर एग्रीकल्चर के ऊपर बिजनेस होगा तो मिनिमम 2 करोड़, मैक्सिमम 5 से 8 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कंपनी को, कृष्ण मूर्ति सर से भी मेरे रेगुलर बात होते रहता है, ऑलरेडी मैं कमिटेड हूं कि कम से कम अगर मेरे टीम से इस साल मार्च तक अगर एग्रीकल्चर के ऊपर सिर्फ बिजनेस जाएगा तो मिनिमम 2 करोड़, मैक्सिमम 5 करोड़ से ऊपर तो
श्योर एंड सर्टेन है, कोई नहीं इसे रोक सकता है। ये मैं ऑलरेडी दादा से भी कमिटमेंट कर रहा हूँ और इसमें मेरा पूरा टीम भी ऑलरेडी साथ देने के लिए रेडी है। और इतना सारे बोलने के पीछे मेरा जो मैं इतना अगर दम लगा के बोल पा रहा हूँ या कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा हाथ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण। अगर वो क्वालिटी नहीं दे पाती कंपनी तो शायद मैं इतना नहीं बोल पाता, मैं जैसे प्रॉपर कर पाता काम वो कर पाता। बट क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि अभी तक खास करके मेरे नजर में जितने भी दिन से मैं अभी एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक सिंगल व्यक्ति मेरे को खास करके नहीं मिला है, खास करके मेरे नजर में, जो मेरे आंखों के सामने जिन्होंने खेती किया, मेरे नजरिए के सामने जिन्होंने स्प्रे किया, प्रोडक्ट का यूज किया, जो भी किया, एक सिंगल व्यक्ति भी इस प्रोडक्ट के बारे में किसी भी प्रकार का नेगेटिव अप्रोच उन्होंने हमें नहीं दिया है। और आशा करता हूं, जो सर ने ग्रेनुअल्स के प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने बताया, जो भी फिगर दिखाया, मैं दंग रह गया कि वाह, इतना बेहतरीन अगर रिजल्ट दिया तो मैं ये भी कमिटेड हूं और मेरे पूरा प्रयास रहेगा कम से कम इस साल मैं सिर्फ ग्रेनुअल्स का कंपनी को अगर बिजनेस दूंगा मिनिमम 10 टन, मतलब 10 टन का बिजनेस मेरे तरफ से कमिटेड है। मैं श्योर एंड सर्टेन दूंगा बस। बट एक चीज कंपनी से आग्रह है, क्योंकि बहुत सारे लड़के हमको फोन करते हैं, जैसे एग्रोवीरा के ऊपर कंपनी ने 3+2 का ऑफर दिया। इसके ऊपर क्या होता है कि एसोसिएट मेरे जितने भी मार्केट में वर्क करते हैं, उनको क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपेंडिचर खर्चे भी होते हैं, पेट्रोल का खर्चा, विजिटिंग, कभी प्रोडक्ट बिका नहीं बिका, मतलब खर्च कभी पीछा छोड़ता नहीं। तो जिस प्रकार एग्रोवीरा के ऊपर ऑफर देने से क्या हुआ कि उसमें मार्जिन अच्छा खासा जब एसोसिएट को मिलता है तो उसमें वो माइंडसेट कर लेता है कि मेरे को कुछ भी खर्चा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर प्रोडक्ट मैं सेल कर दूंगा अच्छा से तो मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इस प्रकार के ग्रेनुअल्स के ऊपर भी अगर कंपनी एक सपोर्ट कर दिया कम्बो ऑफर के रूप में, तो हमारे एसोसिएट्स के लिए बहुत सारे फायदे होंगे और वो दिल लगा के इसके ऊपर काम करेंगे ताकि उनको एक रिटेलिंग में जबरदस्त बेनिफिट आएगा और वो सीरियसली इसके ऊपर ध्यान देंगे। ये मेरा कंपनी से आग्रह है। और सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब आने वाला समय में हमारे फंगिसाइड्स और जो आपका कीटनाशक दवा आ जाएंगे तो एक जैसे हमारे पास हेल्थ के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन ऑलरेडी कंपनी ने सारे चीज लगभग ला ही दिए, ला भी रहे हैं, उस प्रकार एग्रीकल्चर के ऊपर जब हमारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे तो हमारे एक एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस में एक जान आ जाएगा और उसके बाद हमारे दुकान पे ज्यादा लोगों को डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और हमारे माध्यम से जब सारे फार्मर्स को ये सारे चीज प्रोवाइड करेंगे आने वाला समय में, तो जो फार्मर्स दुकान के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो हम लोग के बारे में जब सारे डिटेल जाने के इन लोग के पास भी सारा चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस में 4 चांद लगेगा, सेल का लाइन लग जाएगा और क्वालिटी के तो टेंशन है ही नहीं। क्वालिटी तो इतना है कि मैं तो अभी तक देखा कितना बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट जो भी फार्मर यूज करते थे पहले, इतना बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट उनके हाथ में नहीं रहता था और दुकान वाले उन लोगों को काफी मतलब पैसा ज्यादा बर्बाद करते थे, ज्यादा खर्च होता था, लेकिन फार्मर भी हमारे मजबूर थे, क्या करे। बट जब से हम लोग का एग्रोलाइजर एग्रोवीरा को बहुत लोगों ने यूज करना शुरू किया तो उनका लगभग वाकई में सर जो बोल रहे हैं 40% उनका सेविंग होता है, वाकई में ये 100% सत्य है कि उनका डेफिनेटली उनका जो है पैसे एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो पा रहे हैं। बस कुछ दिन का इंतजार है, 1-2 साल का, जब हमारा जैसे उर्वरक हो गया, ये सारे चीज पर गवर्नमेंट जब प्रोटेक्शन लगाएगी तब हमारे आने वाला समय में ऑर्गेनिक का काफी डिमांड होने वाला है। 2 साल के बाद ही, ज्यादा समय नहीं है, तब हमारे कंपनी का भी एक अलग उस समय तक पहुंच जाएगी, एक जगह पे पहुंच जाएगी और हमारे पास काफी प्रोडक्ट रेंज भी आ जाएंगे। इसलिए मैं सारे लोग जो भी अभी यहाँ प्रेजेंट हैं उन लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि टीम वर्क तो करना ही करना है, बट जिनको अभी तक एक बेहतरीन इनकम जो नहीं कर पाए हैं वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका अंत होने के बाद
सारा चीज अंत हो सकता है। अगर ये रहे ओके हम ओके ओके, बहुत चीज से बच थैंक सकते यू। हैं। इसलिए हम लोग, एक मिनट बता, इसलिए सभी लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि सभी लोग अगर बेहतरीन एक इनकम करना चाहते हैं रिटेल के ऊपर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे विशेष से विशेष ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें एक बेहतरीन मार्जिन भी है। और आपको मार्केट में जब उतरेंगे तो आपको रिस्पॉन्स लगभग 100 में आपको 80 to 90% आना ही आना है। बस सिर्फ आप क्या करना है, सही से लोगों को अप्रोच देना है। अप्रोच देंगे तो फार्मर जब इससे सेटिस्फाई होगा तो आपका ये परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। और आने वाला समय में जो बीबी रेड्डी सर जो अभी लास्ट में बिजनेस प्लान उन्होंने समझाया रिटेल के ऊपर, ये तो मतलब आने वाला समय में एक आपके लाइफ का छोटा सा टुकड़ा रह जाएगा, टुकड़ा बन के रह जाएगा। आप ना जाने कितने इनकम कर पाएंगे, ये सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आप पर डे फार्मर का लिस्ट बढ़ाते जाइए अपने एरिया में, और आने वाला साल 2 साल में अगर आपकी लिस्ट 1000, 2000, 3000 की हो जाएगी और ये प्रोडक्ट का प्रॉपर आप यूजर्स बना लेंगे, तो सोच सकते हैं आप रिटेल में कहां से कहां जा सकते हैं, ये आप भी शायद सोच नहीं पाए। तो बहुत बहुत बड़ा शक्ति है एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाने के बाद स्मार्ट वैल्यू में। और हम लोग का टीम फुल एंड फाइनल कर चुका है कि इस बार मार्च तक इतिहास बनाना ही बनाना है, जो पिछले 10 साल में नहीं बना। तो थैंक यू दादा, और विशेष ज्यादा क्या बोलूं, बाकी वक्त आने पे लोग देखेंगे। और हम लोग काफी एग्रेसिव हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। और आज भी मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट जस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल वैशाली डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ, जहाँ पे लगभग 100+ फार्मर का मेरा प्रेजेंटेशन होगा आज और कल में। राकेश, हेलो। जी जी दादा, हेलो राकेश, तुम्हारा इस साल का टारगेट क्या है? इस साल का दादा पीन क्या होगी ये तो अभी मैं नहीं बता सकता, पीन क्या होगी ये मैं नहीं बता सकता, बट एक चीज क्लियर बता कि सेक्टर में मैं ऑलरेडी रिटेल से करीब कम से कम 40 लाख तक का मेरा इनकम का प्लानिंग है, वो भी ओनली रिटेल से, ये कमिटमेंट है। और अभी पिछले साल मैंने ऑलरेडी स्मार्ट वैल्यू इनकम की अगर बात करें तो रिटेल ज्वाइनिंग जो भी हो सारे चीज मिलाकर के करीब मैंने 8 लाख इनकम किया, 7,52,000 रुपया पिछले साल का बात है। बट इस साल ओनली रिटेल से ज्वाइनिंग क्या होगा नहीं होगा इस पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। बट मैंने कृष्णमूर्ति सर से भी 3 दिन पहले बात किया था, सर आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि अगर जो बंदे टीम ना बना पाए, अगर वो अपनी आईडी पे सिर्फ रिटेल कर पाए तो उसको आप क्या देंगे। तो उन्होंने बोला राकेश जी आप 3 महीना वेट करो, इसके ऊपर भी मैं बहुत चीज सोच रहा हूँ। जो टीम नहीं बना पाएगा लेकिन सिर्फ रिटेल बहुत ज्यादा करेगा, उसको भी हम एक बेहतरीन इनकम देने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर में वो सारी सुधार होने जा रही है। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज आने वाला है। जो खुद परफॉर्मर होगा, सेल्फ परफॉर्मर होगा, उसका भी एक अलग पहचान बनेगा पूरे हिंदुस्तान में। उन्होंने ऑलरेडी मेरे को बोला है, मैं काफी खुश हुआ। लोग अक्सर जो पर्सनल रिटेल करेगा उसके ऊपर भी कंपनी काफी कुछ सोच रही है, और इसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा रिटेलिंग में। बहुत बढ़िया राकेश। और अभी हम लोग यहाँ पे अपना परसों हम लोग कंक्लूड करें। हेलो परसों। हाँ बिल्कुल कंक्लूड करते हैं। हाँ, मैं अभी जो लोग भी अभी प्रेजेंट है इस मीटिंग में, मैं सबको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल हो सकता है। आप लोग ये सारे सवाल को हमारे तक पहुंचा सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, और अपने हमारे पास अगर जब आप भेजेंगे तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन अलग से करेंगे। आज ही हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ द टाइम हम लोग वो कर नहीं पाए। बट नेक्स्ट टाइम हम लोग बहुत ही जल्दी इसी हफ्ते के अंदर हो सके तो हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन एग्रोलाइजर 82 एंड एग्रोवीरा प्लस। ठीक है, हम लोग आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी बातों कुछ आप अगर बोलना कुछ चाहोगे तो। नहीं बस ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये ट्रेनिंग हुआ। आपने सुना 2 प्रोडक्ट के साथ साथ और भी 1-2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट तो बोल ही दिए प्रसाद जी ने, और जो हमारी अपेक्षाएं थी कि 160, 70, 80 रुपए के अंदर प्रोडक्ट, तो वो भी एग्रीकल्चर में आ चुकी है। और पिछले बार कंपनी ने तुलसी लॉन्च किया था 159 रुपए में,
और आने वाला दिन में मैंने जो बताया आपको, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट 160, 70, 150, 190 ऐसे रेंज पे हमारे पास और भी काफी हेल्थ केयर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो शुरुआत हो रही है 2020 का, और आपको पता ही चल रहा है कि 2020 कितना धमाकेदार जाने वाला है। सही है। अगले मीटिंग में हम लोग ये होंगे, आपको बताएंगे कि जो भी आज आपको ट्रेनिंग मिला खेती की रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें जो सवाल आपके होंगे व्हाट्सएप करके अपने सीनियर के पास पहुंचा दीजिए, ताकि उन सारे सवालों के जवाब पहले से तैयार रहेगा और एक सेशन आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा जिससे आपको वो सारे सवालों की जवाब मिल जाएगा। एज वेल एज ये जो प्रेजेंटेशन आज किया गया इसका भी आपको मिल जाएगा अपडेट। और जो भी एग्रोलाइजर पे काम कर रहे हैं उनके पास काफी टेस्टिमोनियल वीडियोस है जो भी आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा आपके सीनियर के द्वारा। आप जानते होंगे ये हमारा ट्यूसडे का सेशन था। दोबारा सेशन हम लोग इकट्ठा मिलेंगे अगले फ्राइडे को, और फ्राइडे हमारे बीच में होंगे हमारे एपीएलएल डायरेक्टर मिस्टर कमल कुमार सिंह जी, जो बताएंगे हमारे आईटी स्मार्ट कॉमर्स को जो ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में, कितने स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, एग्जाम्स कैसे लिया जा रहा है। दूसरा बताया जाएगा हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेल्थ एंड वेलनेस, उसको कैसे हम लोगों तक उसको पहुंचाएं, उन कोर्स को कैसे हम सेल करें, उसके जरिए से हम अपने नेटवर्क बनाएं और टीम बिल्ड करें। साथ में कमल जी का खत्म होने के बाद अमरनाथ घोष, सुशांत धर, पार्थ भौमिक, सुरेश अधिकारी, ये लोग भी आपको बिजनेस की बाकी लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, फीडबैक, इन सारी चीजों के ऊपर भी सेशन देंगे। तो चलिए बी रेडी फॉर नेक्स्ट फ्राइडे, दिस फ्राइडे, एंड टिल दैट टेक केयर, स्टे सेफ, सो बाय बाय। आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं।